Hey, good morning, guys. Welcome to my vlog again. Vlog in mind. I hope you all are good. And today is Monday. और आज हम लोग जा रहे हैं इस गाड़ी की सर्विसिंग कराने जो ड्यू है, और छोटे मोटे जो इसमें इश्यूज तो नहीं कह सकते, जो उसके 60,000 किलोमीटर्स पे जो सर्विसिंग होती है वो एक मेजर सर्विस होती है, तो वो हम इसका करवाने जा रहे हैं। उसके बाद शायद कोई हम लोग ट्रिप भी प्लान करेंगे, सो वी विल अपडेट यू इन दैट। सो बेसिकली हर 60,000 किलोमीटर्स पे गाड़ी की मेजर सर्विस आती है जो इसकी ड्यू है। हालांकि इसने काफ़ी साथ दिया है हमारा, तो इसका भी टेक केयर करना मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो चलते हैं आज देखते हैं सर्विसिंग में कितना टाइम लगता है, क्या क्या होता है और इसका एक्सपेंस कितना आता है, वो मैं बताऊंगा आपको। मीनवाइल जो आज जो होगा मैं आपको श्योरली बताऊंगा, अपडेट करूंगा। यार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल व्लॉग इन माइंड। मेरा एक इंस्टा पेज भी है व्लॉग इन माइंड के नाम से, आप वो भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। एक मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आप लोग से बात करके अच्छा लगता है। फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है, दैट इज़ गुड पार्ट, बट जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब करो यार, और आगे बढ़ाना इस चैनल को। सो हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं और गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। राइट नाउ आई एम एट अभिकरण होंडा। ये यहाँ का बड़ा शोरूम है, वर्कशॉप है, तो देखते हैं भी यहाँ पे क्या क्या काम निकल के आ रहा है, उसके बाद बताएंगे। नाउ द एडवाइजर इज चेकिंग राइट नाउ। मैं यहाँ पे शोरूम के बाहर आया था, यहाँ पे मुझे मिला लिट्टी चोखा, तो टेस्ट करते हैं लिट्टी एंड चोखा, क्या बात है। सो भाई लोग, ये देखो लिट्टी चोखा, ओए क्या टेम्पटिंग लग रहा है यार, खा के टेस्ट करता हूँ। मज़ेदार है। सो गाइस, यहाँ पे गाड़ी को सर्विसिंग के लिए लेके आया हूँ। एक दो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैं पूरा नॉर्मल सर्विस कराऊंगा, और जो मेन है फिर आई विल सी कहीं और से करवाऊंगा। तो ऐसा कुछ खास दिक्कत तो आने नहीं वाली है, बट लिट्टी वॉज ऑसम, मज़ा आ गया। एंड वहाँ पे डोसा भी मिल रहा है, मुझे लालच आया खाने का, फिर मैंने कहा यार चलो अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कैसा है। सो गाइस, गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है, बट पूरा काम नहीं हो पाया इसका। 60,000 किलोमीटर्स पे सस्पेंशन का काम जो हर गाड़ी में निकलता है वो होना था। द शोरूम, अबाउट द शोरूम, द वर्कशॉप, यू नो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया वहाँ का। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर सर्विस, सेकेंडली दे डोंट नो हाउ टू टॉक विद कस्टमर्स। हालांकि मैं ऐसा रिव्यू देता नहीं है, बट yesterday I went to one of the Honda showroom। यहाँ पे दो हैं जो मेरे नॉलेज में हैं। One is Smart City Honda, the other one is अभिकरण Honda। एक दो लोगों ने मुझे अभिकरण Honda का बताया कि यहाँ पे अभिकरण Honda भी है, तो मैं वहाँ पे ट्राई करने गया अपनी गाड़ी फर्स्ट टाइम, यू नो कि कैसी सर्विस है वहाँ पे, क्या है, क्या मिलता है। ट्रस्ट मी, व्हेन आई वेंट देयर फ्रॉम द स्टार्ट, it was a pathetic customer service. That's number one. They don't know how to talk to the customers, first of all. For example, मेरे को एक दो एक्सेसरीज वहाँ लेनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसरीज जो सेक्शन था उनके वहाँ पे कोई था ही नहीं। मैं दो बार गया, फिर मैंने वहाँ पे रिसेप्शन पे जो लेडी बैठी थी उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखती हूँ, वो है नहीं अभी यहाँ पे, आप 2 मिनट बैठिए। तो मैं वहाँ पे बैठा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं अपनी गाड़ी देखने चला गया पीछे जो सर्विस हो रही थी। उसके बाद फिर तीसरी बार गया मैं वहाँ पे, तीसरी बार में भी वो बंदा वहाँ नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे कोई है भी कि नहीं है, तो बोलते वो आए थे, आप यहाँ पे नहीं थे। पहला तो ये रिस्पांस हुआ। फिर मैंने कहा कोई ना कोई तो डेडिकेटेड होना चाहिए यहाँ पे।
तो बोलते हैं उनको एक ही काम थोड़ी है, उनके 10 काम है यहाँ पे। तो मतलब ये रिस्पॉन्स था उस लेडी का। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा सा वियर्ड लगा मेरे को। हालांकि पुणे वगैरह में मुझे कभी ऐसा नहीं मिला, हालांकि जो स्मार्ट सिटी होंडा में भी ऐसा कस्टमर सर्विस मुझे कभी नहीं मिला। यू नो दैट्स नंबर 1। सो मैंने कहा यार छोड़ो, फिर यहाँ से कुछ लेते नहीं है। देन आई वेंट टू द एडवाइज़र, जो वहाँ का एडवाइज़र थे। उनको मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि मेरे को ये इश्यूज हो रहे हैं, और वो मुझे बैक क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं आपको पता नहीं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इसका जो सॉकेट था, चार्जिंग सॉकेट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। 6 मंथ्स या 2 मंथ्स पहले काम कर रही होगी, ठीक है। तो मैंने इसका स्टीरियो सिस्टम बाहर से लगाया था, तो तब तक वो काम कर रहा था, जो USB पोर्ट होता है। नाउ लास्ट 2 मंथ्स इज नॉट वर्किंग। तो मैंने उनको बताया, बोलता सर हमने देखा तो वायर बाहर निकला हुआ है, आपने बाहर से फिटिंग कराया है, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे। तो ये फिर वो मुझे क्वेश्चन करने लगा। तो सेकंड जो इशू था वो वहाँ के एडवाइज़र, पता नहीं भाई को क्या एटीट्यूड प्रॉब्लम था या क्या था। देयर वर लॉट मेनी इश्यूज आउट देयर। मैं उसको अपनी तकलीफ़ें बता रहा हूँ, अपने इश्यूज बता रहा हूँ गाड़ी के कि क्या है, क्या हो रहा है। मेरे को हालांकि इस कार में कोई इश्यूज है नहीं, छोटे मोटे इश्यूज तो जो एड्रेस करने हैं। तो जो मैंने चीज़ नोटिस की थी, जब मैं स्टेयरिंग पूरा यहाँ एक साइड घुमाता हूँ या उस साइड, थोड़ा क्लिक की आवाज़ आती है स्लाइड्सली सा। तो मुझे वो और ये पहले नहीं हो रहा था। और ये मेरी कार है जो मैं इतने दिन से इसको चला रहा हूँ, ठीक है। और भी कार्स में होती है, थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को भी है। तो क्लिक की साउंड आनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो और भी कार्स में मैंने देखा उसमें नहीं आती है। तो मैंने उसको वही बताया, बोलता नहीं ये ऐसे ही लॉक होता है, ऐसे ही आती है, इस गाड़ी वो हर गाड़ी में आती है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने उसको वही समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसा नहीं है, मेरे को मैंने देखा है, मैं भी इतने साल से गाड़ी चला रहा हूँ। तो वो मुझे ही चैलेंज करने लग गया, अरे आपको पता नहीं है कुछ एंड ऑल दैट। सो दैट इट वेंट इन दैट वे। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू मोर इनटू इट, बट इट वाज रियली बैड। थर्ड थिंग, मैं उसी से बात कर रहा हूँ, वेरी रूड वे इज रिस्पॉन्डिंग करके कि कि मैंने स्पेयर पार्ट जो उसका सस्पेंशन का था, पहले बोलता हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब कुछ कर लेंगे, ये कोटेशन है, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद बता रहा है कि हमारे पास स्पेयर पार्ट ही नहीं है। जब आप इतना बड़ा शोरूम या वर्कशॉप चला रहे हो होंडा का, आपके पास और वो भी होंडा सिटी जैसी गाड़ी का, आपके पास स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आई विल गो समवेयर एल्स टू डू दैट। एंड उसके बाद एक छोटा सा इशू था, चार्जिंग पोर्ट इसका काम नहीं कर रहे हैं, USB पोर्ट एंड ऑल। जो मैंने आई एक्सेप्ट दैट ये सिस्टम मैंने बाहर से लगवाया था, क्योंकि होंडा का मुझे इतना इफेक्ट आ नहीं रहा था सिस्टम का, सो मैंने अपग्रेड कराया था। तो उन्होंने शायद फिटिंग ठीक से नहीं की, कुछ भी ठीक से नहीं की। तो उनको बताने का जो तरीका था, इट वॉज वेरी रूड। सो ऑल इन ऑल ये एक्सपीरियंस बहुत ही वाहियात था मेरे हिसाब से। अभिकरण होंडा, अगर आप सुन रहे हो, होंडा कंपनी जो आप सुन रहे हो, जो आपकी इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इफ यू वी आर गेटिंग दिस आफ्टर सेल सर्विस लाइक दिस, then I'm not sure what's happening. It's a big question by the way, so I will not go into it much. तो वो सब है अभी। उसके हिसाब से एंड में वो बताता है कि आप सॉकेट है ना बाहर से ही करवा लो, दैट्स द रेजोल्यूशन इज गिविंग मी। सब 50 रुपए का इतना वो आता है, आप वही करवा लो वहाँ से, मतलब हमसे तो ना हो पाएगा। तो ठीक है भाई। फिर उसके बाद अभी उसी चक्कर में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इस पर मुझे एक लॉन्ग ट्रिप मारना है। सो आई नीड टू प्रिपेयर द कार। तो हालांकि इतने सालों से कोई इश्यूज़ नहीं, ऑब्वियसली अब यार 60,000 किलोमीटर्स चल गई हैं, तो एवरी कार मशीन है, एवरीथिंग नीड्स मेंटेनेंस इन दिस, राइट। सो वो छोटे मोटे इश्यूज़ थे जो एड्रेस करने थे, जो शोरूम पे इतने नहीं हो पाए। आई डाउट कि ये लोग अपने स्किल सेट लेवल को ऐसा शोकेस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन होंडा, राइट। पहले ऐसी सर्विसेज थी नहीं, और कहीं भी मैंने ऐसे इतनी ज़्यादा सर्विसेज के मामले में मैं कभी इश्यूज फेस किए नहीं है। ये फर्स्ट टाइम था जो अभिकरण होंडा ने दिया है। स्पेसिफिकली कर रहा हूँ अभिकरण होंडा, इधर पे कभी मत जाना। जो भी कोई सुन रहा है भोपाल से,
ट्रस्ट मी, मेरा एक्सपीरियंस तो इट वाज रियली बैड। सो एनीवेज, ज़्यादा इस पे कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस था वही शेयर कर रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, ठीक है। जो मैंने इतना पे किया है, आफ्टर सर्विस आई पेड अराउंड 6.5 grand। सो दैट सर्विस अभी तो उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं अभी, बिकॉज दैट वाज द पार्ट, राइट। बट स्किल सेट लेवल का फिर भी इशू है वहाँ पे। दे नीड टू ट्रेन देम वेल, दे डोंट नो, यू नो, इफ दे डोंट नो दे बिकम एडेमेंट दैट कि यार ये हमको ज़्यादा पता है, आपको नहीं पता है। सो हाउ विल आई, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपनी तकलीफ बता रहे हो और डॉक्टर आपके साथ एडेमेंट हो जाए, ही डजंट वांट टू लिसन टू यू, देन इट्स लाइक, यू नो, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है तू मरीज है, तू मरीज का रोल कर रही है यार। ये तो कोई बात हुई नहीं, ठीक है। तकलीफ तो आपकी दूर हो नहीं रही है ना। सो कमिंग बैक टू डे 2, अगेन आई एम टेकिंग माई कार, यू नो, बाहर से करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक, क्योंकि मेरे को इसको यूज़ करना है। तो देखते हैं आज क्या क्या काम होता है इसमें। फर्स्ट मेरे को मेरा टारगेट रहेगा जो चार्जिंग इशू है इसको रिजॉल्व करने का, राइट। सो आगे चलते हैं। जो वो दूसरा काम था इसका, सस्पेंशन का, जो मैं बताया था आपको कि सस्पेंशन का काम इसमें एवरी 60,000 किलोमीटर्स, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग 60 किलोमीटर्स, 60,000 किलोमीटर्स के बाद सस्पेंशन का काम आ ही जाता है हर गाड़ी में, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। उसमें आपको चारों सस्पेंशन चेंज करने होते हैं, जो उन्होंने मुझे कोटेशन दिया था दोनों शोरूम में, स्मार्ट सिटी होंडा एज वेल एज अभिकरण। बट स्मार्ट सिटी के पास मैं गया नहीं, यहाँ पे गया। अभिकरण ने पहले बोला कि 34,000 या 34-35 grand लगेंगे इसके, इस एक्सपेंसिव पार्ट, एज वेल एज जो आपकी सर्विसिंग का कॉस्ट आएगा। सो ऑल इन ऑल इट वाज, इट शुड हैव बीन अराउंड 40,000। बट इतना करने के बाद मैंने उनको ओके कर दिया, मैंने सब कुछ एग्री कर लिया उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि चलो ठीक है, आई विल पे एंटायर थिंग, बिकॉज आई डोंट वांट माय कार टू बी, यू नो, बिकॉज मेरी कार एकदम ही मेंटेन रहती है, देयर इज़ नो, यू नो, डाउट अबाउट इट। जो भी छोटी मोटी चीज़ मुझे दिखती है मैं पूरी उसी टाइम ठीक करवा देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है चल यार तू कर दे फटाफट, एंड यू नो दैट वाज अ डील। एंड उसके बाद सडनली बोलते हैं कि यार इसका जो हमारे पास है नहीं, ये मंगाना पड़ेगा, वो मंगाना पड़ेगा, 7 दिन वेट करना है। मैंने कहा यार मैं आपके पास आया हूँ करवाने के लिए, नहीं होता पहले बोल देते, मैं यहाँ से कुछ करवाता ही नहीं ना, जहाँ से सारा काम हो रहा है मुझे आप दोबारा बुलवा के करा रहे हो। There should not be any issue about it. But यार आप बाद में बता रहे हो कि हमारे पास पार्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो what kind of workshop you are running? You are not aware of your inventory, so I'm not sure what is going on there. So I didn't say a word. मैंने वहाँ से ठीक है अब सर्विसिंग में डाल दी थी, तो उस उनमें स्मार्ट चीज़ किया। पहले सर्विसिंग का तो यू नो पैसा निकाला ऐसा मुझे फील हुआ, आई माइट बी रॉन्ग। पहले सर्विसिंग तो करवा देते हैं, उसमें उससे तो कुछ आएगा। सो इट्स लाइक दैट। सो ऑल इन ऑल कल का जो मुझे मेरा सर्विसिंग का ही खर्चा आया है वो 6,500 टू बी प्रिसाइज, दैट वाज द कॉस्ट ऑफ द सर्विसिंग। तो मैंने आज जैसा आपको बोला था मैं सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह सब बताऊंगा आपको, बट यार वो हो ही नहीं पाया, तो इसलिए मैंने बोला जितना हुआ है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सो लेट्स गो, अभी देखते हैं सस्पेंशन का क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कहाँ से करवाएं, है ना। सो लेट्स सी, आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। बट अभी जाके यार थोड़े से इसके छोटे मोटे इश्यूज है वो रिजॉल्व कर देते हैं, एंड देखते हैं इसका क्या होता है, ठीक है। सो गाइस, ये यहाँ पे अपनी कार खड़ी है, ये डेकोर के पास, और यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेडेशन करा रहा हूँ मैं। एक तो एप्पल कार प्ले का अपग्रेडेशन है, फिर थोड़े छोटे मोटे और जो मैंने बताया था ना आपको जो चार्जिंग का इशू है वो सब ठीक करा रहा हूँ। गाड़ी सही लग रही है। सो फाइनली एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड, नॉट एवरीथिंग बट जो छोटे मोटे इश्यूज थे इन माई कार, सो बाहर जाके ही मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ा, एंड विच इज़ प्रीटी मच रीजनेबल एज वेल। और एक चीज़ बड़ा फ़नी पार्ट था उसका, पता नहीं हॉर्न का एक हॉर्न ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो भी मैंने इशू उसको बताया था। फ़नी पार्ट वाज वो ठीक नहीं कर पाए। आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, राइट नाउ माय मूड इज़ रियली गुड,
after most of the things got sorted out, the only apart from the suspension part. So the most of the thing was got sorted out. ये मुझे बहुत तंग कर रहा है अभी यार. आर्ची 2 मिनट रुक जा बेटा. हाँ रुक जा रुको. Sit. So I just don't want to be every time is negative about this issue. So it was just a bad experience. One of the Honda's workshop, so it's part of life. होता है, happens sometime. बाकी इससे पहले मुझे कभी कोई इशू नहीं आया. I'll be honest about Honda. वो एक था, और दूसरा कि काफ़ी सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो गई. अपार्ट फ्रॉम दैट सस्पेंशन थिंग, आई विल सी व्हाट कैन बी डन ऑन दैट. बट द फनी पार्ट वाज, मैंने उनको हॉर्न का बताया था. इट्स जस्ट वन द wire was detached. They even cannot fix that. That was the irony, and thank God I came from that workshop. I hope things will work fine. So I'm not negative. I just wanted to share my review. कभी ऐसा होता है. I hope you like this video, my experience. And कोई भी भोपाल से है, nothing against Abhikaran Honda, like I said, but it was a bad experience by me. So happens. So I hope you like this video. Please like, subscribe and share. Spread love. Ride safe and drive safe. Bye.